बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप नादरीन। सोमवार का दिन शुरू हो चुका है और ये एक इंतहाई अहम और फैसला कुन दिन बनने जा रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत का आज का जो दिन है ये बहुत अहम दिन बनने जा रहा है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ के सायरन जो है वो बज चुके हैं और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। इसके अलावा जस्टिस बंदियाल और जस्टिस काजी फैज ईसा का मामला भी इंतहाई सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और इंतहाई जो है ना हद तक बिगड़ चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्शल लॉ के इम्कान की। कल पूरा दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है संडे का दिन था, तमाम अपने साथी जजेस के साथ मुलाकातें की और जो उनके साथ जो मामलात थे उनके साथ मुशावरत की और इसके अलावा जो है उन्होंने काफ़ी सारे मामला थे बेंचेस के हवाले जो उनके साथ जो उन्होंने डिस्कस किए। बाद जो बेंचेस की तश्कील जो आज के दिन के लिए उन्होंने की है, ये इस हफ्ते का जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें जो उन्होंने तश्कील की है तो वो जजेस की तकसीम का जो एक बयानिया था उसको उन्होंने इस तरह मतलब बेंचेस की तश्कील की है कि जजेस की तकसीम का जो बयानिया उसको निगेट किया जा सके। और इस दफ़ा जो इस हफ्ते के बेंचेस हैं वो काफ़ी बेहतर बनाए गए हैं। सारे जज काबिल एहतराम हैं, साफ ज़ाहिर है सारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं तो वो चीफ जस्टिस बंदियाल ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बाकी जजेस की इज्जत और तकरीम भी उनके बराबर है और उनके अख्तियारात भी तकरीबन एक जैसे हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा की एक लॉबी है, जजेस में भी है, जर्नलिस्ट में भी है, जो जिनको वो अक्सर इंटरव्यू भी देते रहते हैं और अपना जो बयानिया है उसके उन साफियों के जरिए जो है पहुंचाते रहते हैं। पिछले एक दो दिन में उस लॉबी ने ना काफ़ी पोल्स करवाए हैं। उन्होंने जो है जो बड़े दो पोल्स करवाए हैं उनमें एक पोल उन्होंने ये करवाया है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा देना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है अवाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन के साथ खड़ी है तो उन्होंने उस पोल को जो है बिल्कुल ही वो कर दिया, धबरदूस कर दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा दूसरा जो पोल था वो बड़ा अहम था, उसमें उन्होंने ये किया, उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ रखा है और उस पोल में उन्होंने ये लिखा है कि इन दोनों में से अगर किसी एक को इस्तीफा देना पड़े तो कौन दे, किसको इस्तीफा देना चाहिए। तो 90% लोगों ने कहा कि काजी फैज ईसा को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह जो काजी फैज ईसा साहब का जो एक वो मोटिव था या बयानिया था या वो जो एग्रेसिव होकर फैसले कर रहे थे वो तकरीबन मेरे ख्याल में उनको आराम आ गया होगा और उसके अलावा जो उनके साथी थे या लॉबी थी जो जर्नलिस्ट की, उनको भी सुकून आ गया होगा। अब जो 2 दिन पहले हफ्ते वाले दिन रात को काजी फैज ईसा के जो है उनका इख्तलाफी नोट दिलवाया गया, जो उनका 3 रुकनी बेंच था, तो उसने काजी फैज ईसा ने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया और उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी डाल दिया, जिसको बाद जब काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ लिया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। तो ये बड़ा अहम था कि एक दफ़ा वो पोल जो है उसको डाला जा रहा है, उसके बाद उसको डिलीट किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई आम तो छोटा मोटा तो कोई ऑफिसर है नहीं या कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है। ये बहुत बड़े जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और सीनियरिटी में पहले नंबर पे पड़े हैं इस टाइम। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सीनियरिटी बनती है तो वो पहले नंबर पे हैं। काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 6 जज पर मुश्तमिल बेंच का जो फैसला है वो आमरीत की धुंध में लिपटा हुआ है, इसको नहीं मानता। तो दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस डटे हुए हैं, उनके जो है ना बैक फुट पे जाना उनका कहीं भी नजर नहीं आ रहा, वो फ्रंट फुट पे होके खेल रहे हैं। उनका बनता भी है क्योंकि ये उनके अख्तियारात है, वो बैक फुट पे क्यों जाए। जो उनके अख्तियारात हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले कर रहे हैं। इसके अलावा वफाकी काबीना का कल जो है संडे वाले दिन इजलास हुआ, उसमें कुछ फैसले हुए। ये इजलास 2 घंटे जारी रहा। इसमें काफ़ी जो अरकान हैं वफाकी काबीना के, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इसमें पंजाब इलेक्शन के लिए फंड की मंजूरी जो है वो डिस्कस की गई, लेकिन वो मंजूरी नहीं दी गई। बाद आज दोबारा विद इन 24 आवर्स जो है 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है और ये आज सुबह तलब किया गया है 10 बजे। और इसमें जो है वही इलेक्शन के हवाले से जो फंड्स की जो फंड्स रिलीज करने हैं उनके हवाले से मजीद मुशावरत होगी। पार्लियामेंट से मुश्तरका अमूर पर भी मुशावरत की जानी है। जिन 24 घंटे के अंदर ये दूसरा इजलास बुलाया गया है और इसके अलावा फंड्स को भी डिस्कस किया जाएगा। जो फंड्स का मामला है ये आज आखिरी दिन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा गवर्नमेंट के पास ये आज का दिन जो है ये आखिरी दिन है और ये बहुत
अहम दिन है। ये मैं बताता हूँ कैसे अहम दिन है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो बराए तौसीक जो है वो सदर को भेजा गया था, क्योंकि पार्लियामेंट से ये मंजूर कर लिया गया था, सेनेट से भी मंजूर करके इसको सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर नजरसानी के लिए इसको वापस भेज दिया है। सदर पाकिस्तान ने दोबारा भेज दिया। ये भी आज डिस्कस किया जाएगा। फंड का मामला है वो आज आखिरी दिन इस हवाले से है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया था उसमें उन्होंने 10 तारीख तक का टाइम दिया था और निगरान जज जस्टिस एजाजुल हसन को मुकर्रर किया था और ये कहा था कि वो 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जस्टिस एजाजुल हसन के पास जमा करवाएगा। अब आज का दिन है, कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लेके जाएगा जस्टिस एजाजुल हसन के पास। साफ ज़ाहिर अगर फंड रिलीज ना हुए तो उन्होंने जाके कहना है कि फंड रिलीज नहीं हुए, फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब तौहीन अदालत लगाएंगे, जो भी कार्रवाई है उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देंगे। आज रात 12 बजे तक का टाइम है। रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी, 11 अप्रैल की तारीख आ जाएगी। तो उस तरह ये जो दिन है वो ख़त्म हो जाएगा आज का, और कल का दिन जो है वो फिर एक नया सूरज तलू होगा और नए काम होंगे, नए उसमें होंगे। अब आते हैं मार्शल लॉ की तरफ। मार्शल लॉ की किसने खबर दी है? जावेद चौधरी साहब, जो कि काफ़ी सीनियर साफ़ी हैं, उसके अलावा उनके लिंक्स भी हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके जनरल बाजवा के साथ भी अच्छे लिंक्स हैं। उन्होंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए, उनके जो है ना तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे भी मिलाए। तो ये जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि आज जो है ये आखिरी दिन है और ये मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है। ये जो वाइट पेपर है ये 51 सफ़हात और 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसानी हकूक़ की पामालियों और खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी जारी की हैं, माशी तबाही महंगाई की तफसीलात जारी की हैं। इसके अलावा कारकुनान की गिरफ्तारी, मुकदमे ज़मान पार्क ऑपरेशन और इलेक्शन अल्तवा, ये सब कुछ इस वाइट पेपर में जारी किया गया है। 51 सफ़हात पर मुश्तमिल है। खान साहब ने मजीद जो है कल कुछ इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस ख़त्म हुआ मेरे खिलाफ, इसी तरह तोशाखाना केस भी ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन फंडिंग तो खैर बड़े ड्रामाई अंदाज में ख़त्म हुआ है, इस तरह तोशाखाना भी खैर देखें, क्योंकि तोशाखाना की एक घड़ी इमरान खान की तरफ, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ पता नहीं कितनी घड़ियाँ, कितने 100 घड़ियाँ निकली हैं। गुज़श्ता साल 9 अप्रैल को हुकूमत गिराई गई थी और कल 9 अप्रैल था, 10 अप्रैल है। 1 साल इस हुकूमत ख़त्म हुए को हो चुके हैं, जब इमरान खान रात 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हुए थे डायरी उठा के, और वो डायरी इतनी मशहूर हुई है कि 1 साल के अंदर उस डायरी की वजह से इमरान खान जो है मुल्क के टॉप जो है फेमस लीडर बन चुके हैं, मशहूर लीडर बन चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हम समझ रहे थे कि हुकूमत गिराने की जो साजिश है वो अमेरिका से ओरिजिनेट हुई। तो ये वो कहते हैं कि मेरा जो एक तजर्बा था या मेरा एक जो थिंकिंग थी या मेरी सोच थी वो गलत है। ये जो आइडिया है या हुकूमत गिराने की जो साजिश है ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई और यहाँ से अमेरिका भेजी गई और वहाँ से फिर उसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक शख्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो एक शख्स मेरे बारे में कहता है कि इमरान खान खतरनाक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको मेरे से कोई खतरा है, बल्कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए कह रहा था। तो ये खुलम खुला वो जनरल बाजवा के बारे में मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं कि वो अपने एक्सटेंशन के लिए। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा की जो है नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी एक्सटेंशन के लिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ जो है वो पीछे हट गए, उनको कोई एतबार नहीं था क्योंकि वो कबल अज़ीं इस तरह के धोखे खा चुके थे। इसके अलावा हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि एक नून लीगी MNA ने कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहन की गाली दी है। अब देख लें यहाँ पे अखलाकियात कहाँ रह गई और क्या जो है ना एक ओहदे की तकरीम रह गई, इज्जत हो। एक MNA भी एक जो है वो अवाम का जो है नुमाइंदा होता है, जबकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ वो भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं। तो वो इस तरह की गाली देना, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब देखना ये है कि जो लिफाफा ब्रिगेड है या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने साथी जजेस हैं वो इसमें किस हद तक जाते हैं, क्योंकि आज अगर एक जज को गाली दी गई है तो कल किसी दूसरे को भी दी जा सकती है, बारी आ सकती है। अगर इस मामले पर ये चुप रहे तो जजेस अपनी जो इज्जत है उसको खुद ही जो है वो खराब करवाएंगे। उनको अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए और वो करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तौहीन अदालत का जो है एक हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। आज का दिन बहुत अहम है।
यानी आज अच्छी खबर भी आ सकती है और बुरी भी आ सकती है, क्योंकि आज मुज़ाकरात का आखिरी राउंड है। और ये जावेद चौधरी ने कहा है कि आज आखिरी राउंड है, आखिरी दिन है मुज़ाकरात का। अगर यहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर वही बात है मार्शल लॉ वाली, क्योंकि पैगाम पहुंचा दिया गया तमाम स्टेक होल्डर्स को। अगर आपके मामला आपस में सेट नहीं कर सकते, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है कि हम मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं एक टेबल पे। जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की थी कि इलेक्शन के हवाले से आइन जो कह रहा है हम उसके आइन को फॉलो करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, जो उसने फैसला दिया है उसको जो है ना उस पर मन्नो अमल करेंगे, और उस पर अमल करने के लिए जो भी हमसे हो सका वो हम करेंगे। तो दूसरी तरफ MQM और जमात इस्लामी के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल चुके हैं। लेकिन जो आज का वफाकी कबीना का इजलास है ये बड़ा अहम है, इसमें ही फंड्स की मंजूरी, अगर फंड्स की मंजूरी दी जाती है तो समझ लें कि इलेक्शन होंगे। अगर फंड्स की मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर इलेक्शन का जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और फिर इलेक्शन का इनेकाद तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि जब तक फंड रिलीज नहीं होंगे। लेकिन खैर कल जस्टिस एजाजुल हसन को रिपोर्ट भी पेश करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो उसमें भी काफ़ी कुछ वाज़ेह हो जाएगा आया कि ये मामला तौहीन अदालत की तरफ जाता है या मामला किसी और तरफ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मजीद अपडेट्स से देंगे, और फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।